पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इसमें महाराज जी माता पिता को क्या करना चाहिए? किसी से प्रेम हो गया तो कोर्ट मैरिज कर ली घर से भाग के, और फिर पत्नी ने उल्टा एफआईआर कर दिया जो पत्नी बने थे कि ये मेरे से धन की मांग कर रहे थे, ये है वो है, और पूरा उसी पे केस लगा दिया। बड़ी बिटिया की शादी थी, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो हमारे कहने का मतलब ये अगर दर्द होता है तो माँ बाप करेंगे, अगर उसके किस्मत में लिखा होगा तो माँ बाप करेंगे, तभी भी होगा, चाहे उसको करने से भी होगा। प्रेम विवाह की जो बात आती है, बच्चे इतना डर जाते हैं कि वो माँ बाप से बता ही नहीं पाते। माता पिता भी काफी हद तक ऐसा होता है कि सहयोग कर दें, बट समाज का इतना भय होता है कि बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप समाज का तो नहीं रह गया, अब तो बच्चों को बचाने का समय रह गया। कैप्टन कमलेश कुमार जी, लखनऊ से। जय हिंद गुरु जी। जय हिंद। जय। महाराज जी, है तो संसारिक प्रश्न है, बट कभी कभी कोई प्रश्न हम इसलिए कर देते हैं कि समाज को एक दिशा निर्देश चाहिए महाराज जी, उसके लिए। महाराज जी, आजकल बच्चे प्रेम विवाह पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, ऐसे ही वो शादी का प्रस्ताव अपने माता पिता के आगे रखते हैं। तो इसमें महाराज जी माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को बच्चों का साथ देना चाहिए, पर यह निर्णय करते हुए कि कहीं वो बच्चापन में गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो गलत है तो उनको समझाने की चेष्टा करें, क्योंकि आजकल बच्चों में विवेक की कमी है। बुद्धिमान तो बहुत है, विवेक जो सत असत का निर्णय कर सके उसकी बिल्कुल कमी है। तो वासना की पूर्ति के लिए कहीं छल कपट के भाव में फंस करके इस तरह का जैसे होता है ना प्रेम आदि विवाह, तो फिर देखा जाता है कि कुछ समय बाद उनमें संबंध विच्छेद हो जाते हैं, बड़ी कड़वाहट आने लगती है। कई तरह के बड़े विध्वंसक हिंसात्मक वृत्तियों को देखा गया प्रेम विवाह वालों में, देखा गया है। तो माता पिता को चाहिए कि दोनों पक्षों की जांच करें, पुत्र पक्ष की भी और पुत्री पक्ष की भी, और दोनों में यदि वास्तविक सही लगन है, आचरण अन्यत्र खराब नहीं हुए हैं और एक दूसरे को जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो हमें लगता है सहयोग कर देना चाहिए। जो समय चल रहा है, यद्यपि शास्त्र अनुसार माता पिता के आज्ञा के अनुसार होना चाहिए और ब्राह्मण के द्वारा कुंडली और गुण आदि विचार करके इस पद्धति से होना चाहिए और धर्म के अनुसार, पर अब वो सब धीरे धीरे कलयुगी विलासिता, जहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, अब इनमें कौन सा धर्म रह गया है या कौन सी जाति पक्ष रह गई है या कौन सी शास्त्र परिपाटी रह गई? इनमें बोलो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, इनमें कोई परिपाटी रह गई धर्म की? मतलब पशुता है। हमारे शब्दों को बच्चे थोड़ा बुरा मानेंगे, पर इसमें पशुता है स्पष्ट। केवल काम भोग की वासना का खेल है। नहीं, आप देखो 15 दिन बाद ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है? पशुता नहीं है? अच्छा, जिनका ऐसा स्वभाव रहा है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, वो क्या एक में रत हो पाएंगे? क्या वो संयम से पूरा आजीवन पति पत्नी बन करके प्रेम विवाह निर्वाह कर पाएंगे? क्योंकि उनका स्वभाव बन गया व्यभिचार, अब वो कैसे संभल पाएंगे? तो माता पिता को थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे बच्चे और बच्ची दोनों का वास्तविक प्रेम है, दोनों पहले से ही आकर्षित होकर आजीवन निर्वाह कर लेंगे, इतना तो जानकारी करनी चाहिए। फिर और ज्यादा जानकारी नहीं करनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी करोगे तो अपनी मनमानी करेंगे, ज्यादा आप करोगे तो उनके इतना विवेक नहीं, वो अपनी हानि भी कर लेंगे। ऐसे बच्चे, माता पिता मान लो जो बहुत ही रुद्र स्वभाव दिखाए तो बच्चे अपनी हानि कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि बुद्धिमानी इसी बात में है कि तुम सुखी रहो, तुम सुखी रहो। अगर हमारी बात नहीं मानते हो तो हम भी तुम्हारा सहयोग करेंगे। मान लो आप जैसे कास्ट के विषय में जाएं और वो आपको नहीं रुच रहा है, लेकिन बच्चा और बच्ची तैयार है, तो जाओ तुम, हम तुम्हें अर्थ दे देते हैं, तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, खाओ पियो। बाद के परिणाम के हम साथी नहीं होंगे क्योंकि आप हमारी आज्ञा पे नहीं हो, पर सहयोग कर देना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे ऐसे विवेकवान नहीं कि अपने माता पिता का इतना आदर करें, और बहुत धोखे में बच्चों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, बहुत धोखे में जीवन बर्बाद हो रहे हैं।
तो ये कुछ माता पिता को देखना चाहिए थोड़ा, और बच्चों को समझाना चाहिए कि केवल भोग विलासिता ही जीवन का संबंध नहीं है। जीवन पूरा काटने के लिए धर्म की भी जरूरत है। अगर धर्म नहीं है तो व्यभिचारिणी या व्यभिचारी कभी जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। बात ध्यान रखना। जीवन निर्वाह आप तो मतलब काफी अवस्था के हो, पूर्व में देख लो, माता पिता जहां ब्याह कर दिए वहीं हो जाता था। लड़का और लड़की के देखने का सवाल ही नहीं होता था। नहीं, पुराने में देखो कितनी पवित्रता थी। वो माता पिता ब्राह्मण देवी देवता सबकी मान्यता करके की जाती। इतना अब वो क्या जाने जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की है तो भोग है। हाँ, बस वही हम पशुता शब्द में कहते हैं। महाराज जी कल एक जने आए थे, इससे पहले वाले बैच में बैठे थे, उन्होंने लिखा भी था, हमने पढ़ा नहीं था। वो कह रहे थे कि किसी से प्रेम हो गया तो कोर्ट मैरिज कर ली घर से भाग के। फिर 25 दिन बाद घर वालों को मना लिया किसी तरह, घर वालों को फोन किया और फिर पत्नी ने उल्टा एफआईआर कर दिया जो पत्नी बने थे कि ये मेरे से धन की मांग कर रहे थे, ये है वो है, और पूरा उसी पे केस लगा दिया। और उससे फिर धन की मांग कर रहे कि अभी तलाक चाहिए तो इतने पैसे चाहिए। तो मतलब ये चीजें माता पिता को देख लेनी चाहिए। बकाया बच्चे आजकल सुनने वाले नहीं हैं। माता पिता, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत जहरीली बात चली है, लोग समझ नहीं पा रहे, बच्चे भ्रष्ट हो रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहे हैं। और ये गृहस्थी में जो एक सम्माननीय गृहस्थ जीवन व्यतीत होता था उसकी योग्यता खो रहे हैं। कितने बच्चे भोग रहे, माता पिता कंपनसेशन भर रहे हैं। वही महाराज जी, जैसे तलाक अगर छुड़वाना है तो फिर बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी हमें कई बार एकांतिक में प्रार्थना कर चुके हैं कि संभालो बच्चों को, अगर संभाल पाओ। प्रभाव बहुत है आपकी बात, समाज प्रभाव है, बच्चे सुधर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ बिल्कुल, हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि सबकी बुद्धि सुधरे। अच्छा, बच्चे ऐसे नहीं हैं, वो आपको कथा सुनते हैं, सब करते हैं। बड़ी बिटिया की शादी थी, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो उसका कहना ये है कि हम अपने पसंद से करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, माँ बाप जो करते हैं उसमें दिक्कत नहीं, तो आगे हमको भुगतना पड़ेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये, अगर दर्द होता है तो माँ बाप करेंगे, अगर उसके किस्मत में लिखा होगा तो माँ बाप करेंगे, तभी भी होगा, चाहे उसको करने से भी होगा। नहीं, एकदम पूरा किस्मत पे ही नहीं छोड़ना चाहिए। किस्मत को भी चयन करने के लिए महाराज जनक जी ने एक शर्त रखी थी कि हम सिया जी से उसी का ब्याह करेंगे जो इस अजगौ को उठा के खंडन कर देगा। माता पिता का कर्तव्य है, ये ध्यान रखो, किस्मत पे ही नहीं छोड़ा जाता, उसके लिए कर्तव्य का भी परीक्षण किया जाता है कि मतलब बच्ची हमारे बच्चे के योग्य है कि नहीं है, बच्चा बच्ची के योग्य है कि नहीं। क्योंकि बच्चे केवल अपनी मनोवृत्ति तृप्ति के लिए प्रेम करते हैं, उनको प्रेम का मतलब नहीं है। उनको प्रेम के मदान्धता में जो काम की है वो प्रेम शब्द वहां उच्चारण करते हैं, इसलिए उनको ज्ञान नहीं। तो कुछ शर्त रखनी चाहिए, कुछ देख रेख रखनी चाहिए, उनको भाग्य पे नहीं छोड़ देना चाहिए। मेरी बात समझो। नहीं, जनक जी महाराज ऐसा ना करते, परम ज्ञानी महात्मा है जनक जी महाराज, ये शर्त रखे थे कि मेरी सिया के लिए वही वर होगा जो भगवान शिव के इस अजगौ को उठाकर खंडन करेगा, अर्थात ऐसा महाबली, ऐसा महान तेजस्वी मेरी जानकी के लायक होगा। तो कुछ बातें माता पिता के ऊपर अधिकार है, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो बच्चों की दृष्टि नहीं है, बच्चों की केवल शरीर संबंधी दृष्टि है, और आपकी आजीवन निर्वाह करने वाली ममता की दृष्टि है। तो आपको देख के पता चल सकता है कि मेरा बच्चा जिस बच्ची का वर्ण कर रहा है या बच्ची जिस बच्चे का वर्ण कर रही, वो खूब देखो, गांव में हमने देखा है कि पड़ोस में बैठकर चार लोगों से बैठ के कि इसका लड़का कैसा है, इसकी चाल चलन कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है, ये सब जानकारी करके की जाए। तो पूरा बच्ची के कहने पर आप भाग्य पे न छोड़ दीजिए, जहां आपका कर्तव्य है वहां आप उसको देखिए कि उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। ये चीजें देखना है आपको कि बच्चे बहुत भोले स्वभाव के होते हैं। देखो, हम आपको बताएं 16, 17, 18, 20, इसमें कुछ नहीं नजर आता, एक केवल वासना का खेल नजर आता है। और उसी वासना में अनुकूलता में फिर ऐसा नहीं, आप लोग संभल करके अपनी बुद्धि के द्वारा, अब हमको ज्यादा तो संसार का ज्ञान है नहीं, लेकिन सुन सुना के संसार का ज्ञान ये है कि आजकल ऐसा है, आप लोग बड़ी बुद्धिमानी से, क्योंकि जीवन का एक खेल, देखो आपने बताया कि फिर वो
हाँ, महाराज जी एक और विषय पे हम इसी पे चर्चा करना चाह रहे हैं। अभी क्या होता है महाराज जी, आजकल जैसे आपने बोला कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आम हो गया है, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका ये संबंध हो ही जाता है महाराज जी, कहीं ना कहीं चल के 100 में से 90 का। आगे चल के उनमें से जो व्यभिचार वाले हैं वो तो अलग मार्ग में है। जैसे प्रेम विवाह की जो बात आती है, बच्चे इतना डर जाते हैं कि वो माँ बाप से बता ही नहीं पाते अपने। नहीं, इसीलिए हमने एकांतिक में कहा है कि दोस्तवत व्यवहार करो। वो एक महाराज जी बहुत ज्यादा बच्चे काफी बार मिलना होता है महाराज जी, वो माँ बाप को बता ही नहीं पा रहे क्योंकि एक मतलब एक ऐसा थोड़ा डर, संकोच हाँ। बस और डरवश। नहीं, और अब थोड़ा माता पिता को भी समझना पड़ेगा कि बच्चों के पास फ्रेंडवत बैठे कि आप अगर हमसे अपनी बात शेयर करोगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, ना कि आपको हम दंड देंगे, ना आपका हम विरोध करें। हाँ, विरोध लायक होगी तो विरोध करेंगे। महाराज जी बहुत जरूरी है कि मतलब जैसे आपने बोला कि परीक्षण करना है, फिर उसके बाद माता पिता करें, अगर सही है तो बिल्कुल करें, फिर सारी बातों को हटा के। बट ये बहुत जरूरी हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है महाराज जी, तो उसमें ये माता पिताओं को बच्चे खुल के अपनी बात बताएं और माता पिता भी खुल के उनका सहयोग करें, बिल्कुल, तब हाँ, जाके वो हाँ, कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो बिल्कुल, सकता है कहीं ना बिल्कुल। पर जीवन बड़ा संकटपूर्ण है, जी महाराज जी। क्योंकि जो अपवित्र विचार और व्यभिचारी जीवन है वो कभी मंगल में जीवन नहीं हो सकता। हम आपको पक्की बता रहे हैं। जिसका चरित्र दूषित है, जो अपवित्र, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक व्रत नहीं ले सकता कि एक पत्नी व्रत या एक पतिव्रत लेकर आजीवन निर्वाह करे। बहुत कठिन है, इसलिए बहुत सावधानी महाराज जी पूर्वक। आपने हमेशा इस बात का सपोर्ट किया कि आप दोस्ती करो, हाँ। बट उसका निर्वाह करते करते विवाह हाँ। और विवाह के बाद हम ये कहा कि जैसे विद्यार्थी हैं, दोस्ती हो गई और घनिष्ठ दोस्ती बनाओ, लेकिन दोनों पवित्र रहो। तब तक पवित्र रहो जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए। फिर जब तुम जाओगे तो तुम्हारा जीवन निभ जाएगा। और अगर तुम आज ब्रेकअप हो इनसे उनसे उनसे, तो ब्याह होने के बाद भी ब्रेकअप वाला वो संबंध विच्छेद हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो अपनी मार्ग चलेगा, वो अपनी मार्ग चलेगा। फायदा क्या, एक ही घर में रहकर दो भाव वाले हों तो बात नहीं बनेगी। इस पर भी, और इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए तो बुद्धि शुद्ध हो। और बहुत से बच्चों की बुद्धि शुद्ध हो रही है जो सतमार्ग में चलने के लिए उत्साहित हो रहे हैं सत्संग के प्रभाव। और आज की इस चर्चा का भी प्रभाव पड़ेगा। माता पिता अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें, उनसे अपनी बातें कहने का अवसर दें उनको, कि बच्चे अपनी बात कह सके और उसको बहुत अलग होकर सोचे। केवल बाप बनकर अधिकार जना करके गर्मी ना दिखावे, अलग होकर के सोचे कि इनको हम सुख कैसे प्रदान करें या इनको हम बचाकर अच्छा कैसे बनावे। उसमें ये नहीं कि मैं अमुक हूं, अमुक कुल का हूं, ऐसा नहीं तो तुम ऐसे, फिर वो बात बिगड़ जाएगी। अब इसमें एक और पक्ष है महाराज जी, माता पिता भी काफी हद तक ऐसा होता है कि सहयोग कर दें, बट समाज का इतना भय होता है कि बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप ये समाज का तो नहीं रह गया। अब तो बच्चों को बचाने का समय रह गया है। समाज कोई किसी के बच्चे का जीवन, ये तो बहुत समाज कैसा चल रहा है। जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब वो नीचे हो जाती है दादागिरी। जो अपनी महानता होती है ना, जब अपना बच्चा